किसानों के बारे में बहुत कुछ सहानुभूति बटोरने की कोशिश में था, लेकिन कहीं मुझे जो फीडबैक है उसकी अपने लालच में, कहीं अपने स्वार्थ के लिए उसने जो है जिन लोगों को माँ बाप की संज्ञा दी थी उनको अपमानित किया और उसने प्रदेश का माहौल खराब किया। फैसला तो उनकी पार्टी करे, सरकार करे, क्या नहीं करे, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उसने किया, जैसे दूसरे किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, अरेस्ट किया गया, बबली के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और एफआईआर कोई ये नहीं कोई जाकर के कराए, सरकार को स्वयं इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश को अपमानित किया, बदनाम किया। इसलिए उसके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च हो और उसके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई हो। सबसे पहला पर्चा तो उसके खिलाफ इस बात का हो कि उसने लोगों को उकसाया। अगर किसी ने उसको रोकने की कोशिश करी तो बजाय गाली गलौज होने के, बजाय उस तरह की भाषा का प्रयोग करने के, रोक करके पूछता उनसे कि बताओ भी क्या चाहते हो मुझसे। मेरे उचाना हल्का के प्रोग्राम थे, उदाहरण बताता हूं आपको। और मैंने जैसे ही पहले दिन अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई कि तुम जाओ, जाकर के अभय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करो, काले झंडे दिखाओ। मैं मोहनगढ़ गांव से जब दूसरे गांव जा रहा था तो दोनों गांव के बीच में एक मोड़ था सड़क का, वहां खड़े मिले मुझे 10-12 लड़के। उन्होंने काले झंडे ले रखे थे। मैंने गाड़ी रोक ली। मेरे बहुत साथियों ने कहा कि गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, बेवजह किस्म के लोग हैं। मैंने कहा नहीं, हमें पूछना चाहिए कि क्यों खड़े हैं। और मैंने गाड़ी रोक करके जब उनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरी बात। आखिर मैंने उनसे ये भी कहा भी कोई बीजेपी का, जेजेपी का कोई ऐसा लीडर आ रहा है जिसकी वजह से आज आप आक्रोशित हो, आज आप गुस्से में हो, आज आप कहीं उनके फैसलों के खिलाफ अपना भड़ास निकाल रहे हो। तो कहने लगे जी वो भी नहीं, तो फिर किस लिए आए हो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि जी हमारी पंचायत का फैसला है, पंचायत के फैसले गांव के बीच में होते हैं। अगर तुम्हारी पंचायत का फैसला हो, तेरे गांव के अंदर जब आऊं, तुम्हारे जब गांव के 94 लोगों से मिलूं, तब अपना फैसला सुना देना। पंचायत मुझे कहेगी हमारे गांव में ना तो नहीं आऊंगा, पंचायत अगर मेरा वेलकम करेगी तो फिर तेरा फैसला तो मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर उन लोगों को जाना पड़ा। तो बबली को भी रोक करके पूछना चाहिए था भी आप मेरे प्रति क्यों नाराज हो। मैंने तो तुम्हारी बात विधानसभा में उठाई है। बजाय उसने ये बात पूछने के उन लोगों को कहीं भड़काने के काम किया और उसकी उन गाली गलौज से इस तरह का माहौल बन सकता था कि टोहाना में कितना ही बड़ा किसी का भी नुकसान हो सकता था। ये तो मैं बधाई देता हूं उन किसानों को जिन्होंने एक जगह इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के उसका विरोध किया और विरोध करके उन्होंने कहा कि भाई वो माफी मांग ले, हम सारी बात खत्म कर देंगे। नहीं माफी मांगे तो सरकार उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करे। अब सरकार को एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए और जिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसी के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब जो हो रहा है आज, इस सब के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस ने हमेशा कैसे प्रदेश में, देश में इस किस्म का माहौल बने,
जिससे समाज के लोग आपस में बटे। ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। अगर ऐसे लोगों के हाथ में लंबे समय तक सत्ता इस देश की प्रदेश की रहेगी तो ये मान के चलो कि हम देश के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। हर वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति जो है उसमें भय का माहौल पैदा करने की कोशिश में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।